दोस्तों, आप लोगों का सुधानी एकेडमी के अंदर हार्दिक स्वागत है। सुधानी एकेडमी के अंदर हम हमेशा कोशिश करते हैं आपको नई नई चीज़ सिखाएं, कैसे हम किसी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, कैसे हम टेक्निकल रिसर्च करते हैं। तो आज मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको हम बिल्कुल भी अनटच रखते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हमको कोई लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टॉक को सर्च करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो हमको कई सारे पैरामीटर्स पे काम करना पड़ता है। जो पुराने पैरामीटर्स हैं कि इसकी ईपीएस देखो, इसकी बुक वैल्यू देखो, इसका पीई रेशियो देखो, ये भी हैं पैरामीटर्स, लेकिन ये काफ़ी ओल्ड थ्योरी हो गई है। अब मैनेजमेंट भी नए आ गए, यंग जनरेशन आ गई मैनेजमेंट में, तो उनको आपको कैसे स्टडी करना है, कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, तो मैं आज आपको एक दो टॉपिक लाइव एग्जाम्पल के साथ दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरा ये मानना है दोस्तों कि किसी के बताए हुए शेयर्स में आप इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन अगर आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है, आपका खुद का कन्विक्शन, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। हमारा सेफ एकेडमी के अंदर आपको सिर्फ सिखाने का पर्पज है, तो मैं अभी जो भी एक दो कंपनी के चार्ट अभी यूज़ करूँगा या दिखाऊंगा, वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए हैं। उसको किसी भी तरीके से बाई सेल से कोई मतलब नहीं है, हम किसी भी तरीके से कोई उसके जिम्मेदार नहीं हैं, सोधानी एकेडमी के रूप में भी। और मैं इंडिविजुअल राजेश कुमार सोधानी भी रिसर्च एनालिस्ट हूँ, सेबी रजिस्टर्ड, तो मेरा भी किसी तरह का कोई बाई सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है। हम सिर्फ आपको आई विल जस्ट ट्राई टू टेल द वेज इन विच वे वी कैन आइडेंटिफाई ए वेरी गुड स्टॉक। फ्रेंड्स, जब भी हमको फंडामेंटल लॉन्ग टर्म स्टॉक्स बाय करना है, तो हमको बेसिकली दो तीन चीज़ें देखनी चाहिए। वैसे तो 8-10 पॉइंट्स हैं, तो मैंने आज आपके सामने मैं एक दो पॉइंट को कवर करूंगा, जिससे आपको चीज़ों को, उन स्टॉक को खरीदने में मज़ा आता है। तो मैं जैसे अभी एक दो सॉफ्टवेयर को भी या ऐप को भी यूज़ करूंगा, तो मैं उस ऐप की भी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वो ऐप भी मैंने इजी वे में लिया है। तो मैं अभी आपको स्टॉक एज का ऐप मेरा यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। आप और कोई सा भी स्क्रीनर को यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक एज का ये मैंने फ्री वाला वर्जन लिया है, आप पेड वाला वर्जन ले सकते हैं, मनी कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा। पहली चीज़, हमको जब देखें ट्रेडिंग के व्यूज पूरे अलग होते हैं, फंडामेंटल के पूरे व्यूज टोटली अलग होते हैं। तो ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे, आज हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी हमको कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स आइडेंटिफाई करा है, तो उसके कुछ पैरामीटर को देखना है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी BMW इंडस्ट्री लिया, ये BMW इंडस्ट्री का चार्ट आ गया। मैं अभी आज चार्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, ईयरली हाई लो के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि कई सारे पैरामीटर्स हैं। तो मैं आज आपके साथ केवल एक दो पैरामीटर्स की बात कर रहा हूं, जिनको देखने के बाद हमारा उस स्टॉक्स के ऊपर कन्विक्शन कम या ज़्यादा हो सकता है। अगेन रिपीटिंग, मेरा इस स्टॉक्स को आपको खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं है। हम सोधानी एकेडमी सिर्फ आपको ट्रेनिंग के रूप में हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को हम सिखाते हैं, तो ये आपको उसका एक हम झलक दिखा रहे हैं। हमने BMW इंडस्ट्रीज में आ गए, ये हमारा स्टॉक एज का फ्री का सॉफ्टवेयर है, एनीबडी कैन डाउनलोड इट। अब हम इसके अंदर फंडामेंटल में टिक करेंगे। जैसे ही आपने इसके अंदर फंडामेंटल्स में आए, तो कंपनी की सारी चीज, प्राइस,
मार्केट कैप, अर्निंग पर शेयर, पीई रेशो, इंडस्ट्री पी, बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, कितने शेयर्स हैं, फेस वैल्यू, सब दिया हुआ आ गया। अब इनके अंदर बेसिकली क्या क्या चीज देखनी चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स, बट टुडे वी विल डिस्कस ओनली 2 थिंग्स which we generally thinks कि it's very very good. First of all, just check what is the PE रेशो कितना है। PE रेशो आप सब लोग जानते हैं, ये बहुत कॉमन चीज है। नहीं जानते तो आप हमारे शेयर मार्केट की और बेसिक क्लासेस को अटेंड करें। PE रेशो दिया हुआ है 22.30। PE रेशो मतलब प्राइस डिवाइडेड जो अर्निंग पर शेयर, EPS। तो ये हमने एक चीज देखी कि पीई रेशो 22.30 दिया हुआ है, ये जो हमने दे रखा है, राइट। अब आपको क्या देखना है, इसके ठीक नीचे इंडस्ट्री पी दिया हुआ है, यानी ये कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री की एवरेज पी क्या चल रही है। तो आपको एक मैंने बहुत काम की चीज बताई, इंडस्ट्री पी से अगर कोई स्टॉक बहुत कम पी पे अवेलेबल है तो दैट कैन आल्सो बी ए रीजन टू बाय द स्टॉक्स। इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है, इंडस्ट्री पीई इज 44.67 but this stocks BMW industry PE is 22.30, यानी ये अपने इंडस्ट्री के एवरेज पी से अराउंड 50% डाउन पे अवेलेबल है। तो इस स्टॉक्स के अंदर ज्यादा अपसाइड होने के चांसेस हैं। अगेन रिपीटिंग, एज मैं चूंकि मैं खुद भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं सेफ के अंदर सोडानी एकेडमी में आपको चीजें सिखा रहा हूं। हमारा सोडानी एकेडमी का या मेरा कोई भी पर्पस नहीं है आपको किसी स्टॉक्स को बाई सेल देने का, जस्ट लर्निंग के लिए आपको बता रहा हूं। तो एक पॉइंट ये आपको देखना है कि अगर इंडस्ट्री पी के एवरेज से कोई भी आपका स्टॉक्स का पीई काफी डाउन है तो वो स्टॉक खरीदने के पीछे एक रीजन हो सकता है। कॉन्ट्रेरियन, अगर इंडस्ट्री पी से कोई स्टॉक बहुत ज्यादा पी पे ट्रेड कर रहा है तो आपको अपने निर्णय को और पैरामीटर्स पे देखना होगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये एक सिंगल पैरामीटर्स नहीं है, 8, 10, 12 पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर स्टॉक्स की स्टडी करनी चाहिए, जो हम सारे पैरामीटर्स आपको सिखाते हैं। तो पैरामीटर्स नंबर 1, आपका इंडस्ट्री पी से आपकी पीई कंपनी की बहुत कम है तो यू कैन बाय इट। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने कहा कि मैं आपको 2 चीजें सिखाऊंगा, तो दूसरी चीज पर अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, जिस कंपनी में प्रमोटर स्टेक ज्यादा है या प्रमोटर कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहा है तो उस कंपनी के अंदर आगे लंबी ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि अगर प्रमोटर ही माल बेच रहा है या प्रमोटर्स को खुद को अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है तो वो जरा सा एक अलग केस बन जाता है। हाँ, इसमें भी एक कॉन्ट्रेरियन बात है, एनबीएफसी कंपनी में तो प्रमोटर को अपनी स्टेक रेगुलर बेसिस पे डाइल्यूट करनी होगी, क्योंकि एनबीएफसी कंपनी का फ्यूल, उसका रॉ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ कैश है। अगर कंपनी के पास पैसा होगा तभी तो कंपनी लोन बांट पाएगी। तो एनबीएफसी कंपनी में प्रमोटर्स टाइम टू टाइम प्रेफरेंसेस इशू लाते रहते हैं, टाइम टू टाइम एनसीडी लाते रहते हैं, टाइम टू टाइम अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करते रहते हैं और नया पैसा कंपनी में लेते रहते हैं। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये एवरेज सब जगह काम आता है एक्सेप्ट एनबीएफसी। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, प्रमोटर्स स्टेक इज 74%। पिछले 9 क्वार्टर से प्रमोटर की स्टेक 74% है। आपको पता है प्रमोटर्स मैक्सिमम 75% जा सकता है, तो इट्स ए वेरी वेरी गुड साइन। अब इसमें ये तो सब लोग देख सकते हैं, अब इसमें अंदर की बात क्या देखनी है
वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो मैं अब आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा काम की बात है। वो आपका सारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकती है। हमने प्रमोटर होल्डिंग देख ली, दैट इज 74%, पब्लिक होल्डिंग 26%। अब पब्लिक होल्डिंग में किसके पास शेयर्स हैं? अगर पब्लिक होल्डिंग में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास ज़्यादा शेयर्स हैं, अगर पब्लिक होल्डिंग में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास ज़्यादा शेयर्स हैं, अगर पब्लिक होल्डिंग में HNI इन्वेस्टर सो कॉल्ड बिग नेम्स हैं, आपको पता है 5 7 10 नाम, इंडियन मार्केट में 20 नाम काफ़ी बड़े हैं, तो ये स्टॉक अट्रैक्टिव हो जाता है। इसके अलावा एक चीज और देखी जाती है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब हमने इसके शेयर होल्डर्स देखे, ये प्रमोटर ग्रुप के शेयर होल्डर आ गए। ये यहाँ पे आता है प्रमोटर ग्रुप शेयर होल्डिंग, जैसे आ गया गनगोट सेल्स, राम गोपाल बंसल जी, हर्ष कुमार बंसल जी, ये नाम आ गए। अब इसके आगे नॉन इंस्टीट्यूशनल्स आप खोलेंगे। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल्स में बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, देयर आर 3 इन्वेस्टर्स, ओनली 3, जिनका 3%, 3.27, 2.51। तिरुपति कॉमन सेल्स इज 3.33%, मैरिट फिनट्रेड इज 3.27% एंड टॉरेट फिनट्रेड 2.51%। तो इसका मतलब ये हुआ एवरेज ये आपका 9% हो गया। 9% 3 फाइनेंस कंपनी या इन्वेस्टर्स के बाद है। तो 74 प्लस 9% जनरली 85%, 84%, 83% हो गया। अब और मेन काम की चीज क्या देखनी है? अब आपने तिरुपति को देखा, तिरुपति के पास एक ही कंपनी का शेयर्स है। इन्वेस्टर्स कौन है? तिरुपति। तिरुपति के पास क्या है? एक सिंगल कंपनी का शेयर्स है। जनरली ऐसा नहीं होता। जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है वो 5 7 10 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। ये एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स है। ऐसे ही मैं दूसरा देखता हूं, तिरुपति के अलावा मैंने मैरिट फिनट्रेप खोली, इसका भी किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है? देयर इज ओनली वन सिंगल कंपनी, एक ही कंपनी में। ऐसे ही मैं तीसरे इन्वेस्टर्स को भी खोलता हूं, तो इनका भी एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स है। ये चीज क्या बताती है? ये चीज से हम ये आइडिया लगाते हैं, ये मेरा पर्सनल हम लोगों का व्यू है, आप लोगों को अपने हिसाब से देखना है। हम इन तीनों कंपनियों को गूगल करते हैं, तीनों कंपनियों को जानना चाहते हैं कौन है। हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि ये कंपनी चूंकि एक ही सिंगल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके बैठी हैं, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में प्रमोटर्स के नॉन हो सकते हैं, प्रमोटर्स के रिलेटिव्स हो सकते हैं, प्रमोटर्स की सप्लायर्स या बायर्स या डेटर्स या क्रेडिटर्स हो सकते हैं, जो प्रमोटर्स को काफ़ी क्लोजली जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। जितनी ज़्यादा इक्विटी प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स कंसर्न्स लोगों के पास होगी, वो शेयर्स उतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ये 9% स्टेक भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रमोटर्स के जानकार लोगों के पास में है, यानी प्रमोटर्स का अच्छा इनसे सर्किल हो सकता है। दोबारा से मैं सेबी के नियम के हिसाब से मैं कोई किसी प्रमोटर को प्लस माइनस नहीं बता रहा, हम सिर्फ यहाँ पर ये सिखाना चाह रहे हैं सोढानी एकेडमी ऑफ फिनटेक एनेबलर्स में कि किसी भी स्टॉक्स को, बैलेंस शीट को पढ़ने का क्या तरीका होता है। तो ये आपने देखा 74 प्लस 9 यानी एवरेज 83% स्टेक हो गई। तो बेसिकली पब्लिक के पास सिर्फ 17% स्टॉक्स है। मेरा एक मानना और है, जनरली किसी भी कंपनी के अंदर जो कंपनी पुरानी कंपनी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू इशूज एंड न्यू कंपनी, जो पुरानी कंपनीज हैं 10 15 20 साल पुरानी कंपनियां हैं, उनके अंदर 5-10% इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो जल्दी से माल नहीं बेचते, जो लॉन्ग टर्म रहते हैं। 74 प्लस 9 83%, अगर 10% हमने मान लिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं 93%,
तो पब्लिक फ्लोट बहुत कम है, पब्लिक फ्लोट केवल 7% है। दोस्तों, ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक्स को लेने का तरीका होता है, हमारी अपनी स्ट्रेटजी होती है, आप अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये आपको एक नया वीडियो जो हमने बनाया है नए तरीके से, पोर्टफोलियो को पढ़ना कैसे बनाना है, कैसे बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या पॉइंट लेने हैं, अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को देखने के साथ कमेंट करेंगे, आप इस वीडियो को, इस चैनल को दूसरे लोगों को बताएंगे, और साथ में आप ये कमेंट करेंगे कि इस तरह की और भी एजुकेशनल जानकारी आपको चाहिए या नहीं चाहिए। इफ यू से कि और चाहिए तो मैं आगे इस तरह के वीडियो और बनाऊंगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव जस्ट ट्राई टू शेयर माई सम एक्सपीरियंस। आई एम इन इक्विटी मार्केट फॉर लास्ट 34 ईयर्स। अभी हम लोग रोज सोडानी एकेडमी में डिफरेंट कोर्सेज सिखा रहे हैं। अब हम लोगों ने और भी कई सारे कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अकाउंटेंसी, हाउ टू बिकम गुड अकाउंटेंट, टैली सिखा रहे हैं हम, इसी तरीके से एक्सेल का यूज सिखा रहे हैं। ए लॉट ऑफ थिंग्स आर अंडर प्रोसेस जो हम आप लोग को सिखा रहे हैं। तो अगर आप लोग ने कभी भी हमारी सोडानी एकेडमी को विजिट नहीं किया, प्लीज विजिट करें, और साथ में ऑनलाइन आप हमारी वेबसाइट, मोबाइल ऐप को देखें, अपने सुझाव दें। हमारा बहुत पॉपुलर कोर्स है मस्ती की पाठशाला, जो हम बच्चों को 6 to 12 क्लास के बच्चों को बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम सिखाते हैं, कॉलेज गोइंग बच्चों को एडवांस फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाते हैं जो होल लाइफ उनके काम आती है। इसी तरीके से हम वुमेन एम्पावरमेंट की भी चीज सिखाते हैं, कैसे लेडी या गर्ल फाइनेंशियल सिक्योर हो सकती है। एक रिटायरमेंट के ऊपर हमारी रितिका सोढानी जी का एक बहुत प्यारा वीडियो है, जो गर्ल्स को कैसे फाइनेंशियल सिक्योर और सेव कर सकता है। वो वीडियो आप जरूर देखना। वो वीडियो इस वीडियो के बाद अगले 4-5 दिन में लोड होगा। बहुत जबरदस्त, कैसे एक बच्ची को आप फाइनेंशियल सिक्योर कर सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद। अगर दोबारा से रिक्वेस्ट है, आपका वीडियो अच्छा लगा, प्लीज अपने दोस्तों को बताएं। आपका प्यार और स्नेह बना रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू। सोडानी एकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।